दोस्तों जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में आज की सुबह की शुभकामनाएं। गुड मॉर्निंग। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आशीषित हैं, ब्लेस हैं। और मुझे इस वक्त में आपसे बात कर बेहद खुशी हो रही है और मैं इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। दोस्तों जल्दी से एक अच्छे रेवलेशन, एक अच्छे प्रकाशन के साथ बाइबल में से मैं आपके पास में आना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि जब आप इसको सुन रहे हैं तो आप लोग खुद भी सुनिए, पर्सनल स्टडी करिए बाइबल में से, और सेम टाइम इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, खास करके हमारे मसीह भाई बहनों के साथ में। अब जल्दी से मैं आपके पास में वो प्रकाशन को लेकर आना चाहता हूं और वीडियो को मैं कोशिश करूंगा कि मैं शॉर्ट रखूं या फिर आप जल्दी से उसको देखने जैसा मैं उसको रखूं। दोस्तों सबसे पहले एक वचन को आप पढ़ना होगा या आपको ध्यान देना होगा, और वह है पहला शमूएल उसका 3 अध्याय वचन 1। वहां लिखा है कि वह बालक शमूएल परमेश्वर यहोवा के सामने मंदिर में जो है सेवा टहल करता था। वह बालक, प्रश्न है वह बालक, अब जरा ध्यान दीजिएगा, वह बालक शमूएल मंदिर में कैसे पहुंचा। मैं फिर से कहता हूं, वह बालक शमूएल मंदिर में कैसा पहुंचा। अगर मुझसे आप ये पूछोगे पास्टर डैनियल कि ये बालक कहां था, तो इसका जवाब मेरी तरफ से मैं देना चाहूंगा, ये बालक कहीं नहीं था। जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि इसी का पहला अध्याय, यानी कि पहला शमूएल का पहला अध्याय, वहां उसका एक माँ था, वहां उसका एक पिता था। पिता का नाम था एलकन्ना, उसकी माँ का नाम था हन्ना। उसकी माँ चाहती थी कि मुझे बच्चा हो, शमूएल नहीं। शब्द को ध्यान दीजिए, मुझे बच्चा हो, लेकिन शमूएल नहीं। उसने बच्चा मांगा खुद के लिए, और उसने ये नहीं कहा कि मुझे बेटा दे या बेटी दे, उसने कहा कि मुझे बच्चा दे, मुझे संतान दे। जानते हो क्यों? क्योंकि इसकी जो छोटी बहन या इसकी एलकन्ना की पत्नी, जो दूसरी पत्नी थी, उसको बच्चे हो रहे थे, लेकिन इसको नहीं हो रहे थे। तो इसने कहा मुझे बच्चा दे। अब उसका पति यानी एलकन्ना वो कहता है कि तुझे बच्चे की जरूरत क्यों है? क्योंकि उसी का 1:8 में लिखा है, वो कहता है अपनी पत्नी से, हन्ना से, क्या मैं तेरे लिए 10 बच्चों से बढ़कर नहीं हूं? तो यहां प्रश्न उठता है कि ये बालक मंदिर में पहुंचा कैसे? फिर ना बाप को चाहिए ये बच्चा, ना माँ को चाहिए ये बच्चा, क्योंकि माँ ने बेटा नहीं मांगा, माँ ने बच्चा मांगा। याद रखिएगा। अब आप पूछेंगे पास्टर डैनियल आप बोलना क्या चाहते हैं और आप कहना क्या चाह रहे हैं, हमें ठीक से समझाइए। मैं जल्दी से आ जाता हूं। दोस्तों मैं जानता हूं कि परमेश्वर का वचन है और परमेश्वर का वचन कोई ना कोई मकसद के लिए लिखा जाता है। बस फर्क इतना है कि आज हमारे पास में बाइबल है, जब लिखी गई थी तभी भी बाइबल थी और परमेश्वर लिखा रहा था, लोग लिख रहे थे। लेकिन आपको पता है, जब हम प्रचार करते हैं या जब अभी मैं बात कर रहा हूं, तो वो लिखाने वाला परमेश्वर यहां है। मैं जब पढ़ रहा था और जब मैं सेविकाई कर रहा हूं लगातार 4-5 साल से, खास करके ग्रेट कमीशन को लेकर, तो इस आयत से प्रभु ने मुझसे बात करी और मेरे मन में ये प्रश्न डाला, तो जो कि मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं और मैं इसका जवाब भी आपको देना चाहूंगा प्रभु की ओर से। वो बालक शमूएल मंदिर कैसे पहुंचा, आइए जल्दी से देखते हैं। उसकी मां हन्ना वो कहती है कि वचन 11 में वो कहती है, हे परमेश्वर मुझ पर दृष्टि कर, अगर तेरी दया मुझ पर है तो मुझे बेटा दे। मैं वापस कहना चाहता हूं, वो कहती है अगर तेरी दया मुझ पर है तो मुझे बेटा दे। पहला शमूएल पहला अध्याय वचन 11, मुझे बेटा दे। मैंने जैसे उसको पढ़ा, मैंने कहा कि आपको कैसे पता चला कि आपको बेटा ही होने वाला है? फिर वचन 12 में लिखा है कि वो ऐसी प्रार्थना करने लगी, ऐसी ही प्रार्थना करने लगी। तो पहले कौन सी प्रार्थना करती थी? वैसी प्रार्थना करती थी। इसका मतलब है उसकी वैसी प्रार्थना में क्या था? मुझे बच्चा चाहिए। उसने ये नहीं कहा कि मुझे बेटा चाहिए, और लगातार हर साल यही चलता रहा। लेकिन जब उसने वैसे से ऐसी प्रार्थना करना शुरू किया कि मुझे बेटा दे, बेटा क्यों? वो कहती है कि जो बेटा आप मुझे दोगे वो बेटा मैं आपकी सेवा के लिए समर्पित करूंगी। और तब जाकर हम देखते हैं कि एग्जैक्टली वह बेटा हुआ, और वो बेटा, जीसस क्राइस्ट गेट रेडी नाउ, वो बेटा परमेश्वर के मंदिर में जाकर पहुंचा। अब आप सोचेंगे पास्टर डैनियल ये बेटा क्यों मांग रही थी और ऐसी प्रार्थना करवाने के पीछे या उसने मांगने के पीछे क्या कारण था? अब हम सभी को पता है, रोमी की किताब उसका 8वां अध्याय वचन 26 में लिखा है, हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना है। मैं वापस कहता हूं, हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसे करना है। पवित्र आत्मा आहें भर भर कर हमारे तरफ से प्रार्थना करता है कि हमें प्रार्थना किस रीति से करना है या कैसे करना है। आज भी परमेश्वर के घर में, आज भी परमेश्वर के मंदिर में ऐसे ही बेटों की या बेटियों की जरूरत है। ऐसा बेटा या ऐसी बेटी जो वो चाहता है। एक शब्द को ध्यान से सुनिएगा। पति कहता है एलकन्ना, मुझे क्यों चाहिए बच्चा? मैं तेरे लिए 10 बच्चों से बढ़कर नहीं हूं। मां कहती है मुझे बच्चा चाहिए, लेकिन वहां एक परमेश्वर या एक पिता ऐसा है जो चाहता है कि मुझे एक बेटा चाहिए।
मैंने कहा क्यों चाहिए आपको बेटा, जरा ध्यान से सुनिएगा। वो पत्री पहला सैमुएल का किताब, उसके पहले कौन सा किताब है साहब? रूत की पुस्तक। रूत की पुस्तक के पहले कौन सा किताब है साहब? न्यायों की पुस्तक। न्यायों की पुस्तक के पहले कौन सा पुस्तक है साहब? यहोशू की पुस्तक। यहोशू की पुस्तक उसका 13 अध्याय वचन 1 में लिखा है कि यहोशू तू बुढ़ा हो गया है तू बुढ़ा हो गया है, तेरी उम्र हो गई है और देश अभी भी जीतना बाकी है। उस समय से लेकर परमेश्वर एक ऐसे लड़के को चाह रहा था या एक ऐसे सेवक को चाह रहा था जो उसके काम को आगे बढ़ाए। जरा ध्यान से सुनिएगा, वो परमेश्वर के काम को आगे बढ़ाए। अब ऐसा हुआ कि जोशुआ ना रहा या नहीं मिला या काम नहीं आया, देश बाकी है। उसके बाद में आती है न्यायों की पुस्तक। न्यायों की पुस्तक में आप कोई भी कैरेक्टर उठाकर देख लीजिए, यप्ता से लेकर, गिदियोन से लेकर, सैमसन से लेकर, या जितने भी प्रभु के उस वक्त में जो सेवक है, वो अच्छा काम करते करते अचानक वो बिगड़ जाते थे, या वो मूर्ति पूजक हो जाते थे, या वो बैकस्लाइड हो जाते थे। परमेश्वर को एक भी व्यक्ति ढंग का नहीं मिला। तब जाकर एक औरत मिली जिसका नाम है रूत। लेकिन रूत औरत थी, उसके वजह से वो लीडरशिप में या दूसरों के सेविकाई में परमेश्वर उसका इस्तेमाल नहीं कर सका, क्योंकि उन दिनों में महिलाओं के लिए ज्यादा जो है सामने आना उचित नहीं माना जाता था। इवन ये आज भी चल रहा है। अब प्रश्न ये उठता है कि ना लीडर्स रहे, ना यप्ता, ना गिडियन, ना सैमसन और ना जोशुआ और ना ये महिला, क्योंकि वो आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि समाज में उस वक्त में इजाजत नहीं थी। अब परमेश्वर कहता है कि मैं खुद एक ऐसी औरत को चुनूंगा जिसको बच्चे होते ही नहीं है, यानी कि हन्ना, और वो ऐसी प्रार्थना करेगी जैसा मैं चाहता हूं। तो जब उसने अपनी प्रार्थना बदली वैसे से ऐसी, और वो वैसे में क्या था? बच्चा मुझे चाहिए। ऐसी में क्या है? बच्चा प्रभु को चाहिए। और जब ऐसी प्रार्थना हुई तब जाकर वो जो बालक सैमुएल है वो मंदिर में पाया गया। और तीसरा अध्याय कहता है कि परमेश्वर का वचन दुर्लभ हो गया था। इसका मतलब है दर्शन कम मिलते थे, आवाजें कम आती थी। जानना चाहोगे क्यों? क्योंकि वहां पर जो एली था वो परमेश्वर उससे बात करना बंद कर दिया था, क्योंकि उसके 2 बेटे ठीक नहीं थे। अब परमेश्वर कहता है मैं बात किससे करूं? तो परमेश्वर ने कहा कि मैं इस लड़के से बात करूंगा और वो लड़का मुझे चाहिए। मैं वापस कहता हूं कि वो लड़का मुझे चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे पास्टर डैनियल आप ठीक से और समझाइए, मैं आपको ले चलता हूं। मैं चाहता हूं कि अभी तक हमने ये सुना था कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। मैं रिपीट करता हूं, अब तक हमने ये सुना था कि परमेश्वर मुझे तेरी जरूरत है। गलत नहीं है, सही है, हम बिना परमेश्वर के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन सेम टाइम ये भी तो सोचिए ना कि परमेश्वर को हमारी और आपकी जरूरत है। जैसे उस परमेश्वर को सैमुएल की जरूरत पड़ गई, जैसे उस परमेश्वर को 12 चेलों की जरूरत पड़ गई, जैसे उस परमेश्वर को 70, 120, 3000, 5000 के चेलों की जरूरत पड़ गई। और परमेश्वर कहता है कि भजन संहिता 2:8 में कि दूर दूर के लोगों के लिए प्रार्थना करो और मुझसे मांगो, मैं दूर दूर के लोगों को तुम्हें दे दूंगा। प्रश्न उठता है क्यों दे दूंगा? ताकि परमेश्वर उनको इस्तेमाल कर सके और वो काम कर सके। क्या आपने नहीं पढ़ा मत्ती का 9वां अध्याय वचन 37-38 में? प्रभु कहता है मुझे मजदूर चाहिए। परमेश्वर को मजदूर क्यों चाहिए? ताकि उसके खेत में वो फसल काटने के लिए तैयार हो जाए। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर परमेश्वर को कोई चाहिए या परमेश्वर को हमारी जरूरत है तो सोच के देखिए क्यों जरूरत है। अब मैं मुद्दे पर आना चाहता हूं या समाप्ति की तरफ बढ़ना चाहता हूं। परमेश्वर को लोग चाहिए, परमेश्वर को वो लड़का चाहिए था, इसलिए बांझ से, ऐसी औरत से उसने बच्चे को उत्पन्न करवाया, मंदिर में पहुंचाया, ताकि आगे का काम आप सभी जानते हैं। अब मेरा प्रश्न ये उठता है कि 9वें अध्याय, यूहन्ना 9वां अध्याय 1 से लेकर 3 तक, एक जन्म का लंगड़ा जब आ रहा, क्षमा करे अंधा जब आ रहा था, तो पतरस ने, यूहन्ना ने, चेलों ने क्या कहा? प्रभु इसने गलती करी है, इसके माँ बाप ने। तब यीशु ने कहा ना इसने गलती करी ना इसके माँ बाप ने। अब ऐसा यीशु ने क्यों कहा? आगे सुनिए वचन 3। वो कहते हैं कि ना इसने ना इसके माँ बाप ने, बल्कि परमेश्वर के काम इसमें प्रकट हो, इसलिए ऐसा हुआ। इसका मतलब जानना चाहोगे? जब वो लड़का या वो बच्चा जन्म का अंधा जब वो ठीक हो जाएगा तो उसको खुशी नहीं होगी। वो जब ठीक हो जाएगा तो उसकी आंखें नहीं खुल जाएगी। जब वो ठीक हो जाएगा तो उसके जीवन में अच्छा नहीं हो जाएगा, वो तो होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं उसको ठीक कर कर, मैं उसकी आंखें खोलकर मेरा काम करवा लूंगा। आप समझ रहे कुछ चीजों को? अभी तक हमने क्या सुना था कि मुझे प्रभु तेरी जरूरत है, लेकिन अब परमेश्वर कहता है कि नो, ये ठीक है, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, वैसे ये भी एक पहलू है। लेकिन दूसरा पहलू क्या कहता है? अब परमेश्वर को आपकी और मेरी जरूरत है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम परमेश्वर के लिए अवेलेबल हैं? अब एक आखिरी वचन, और मैं चाहता हूं कि ये सुनने के बाद में आप जरूर समझ पाएंगे कि मेरा होल जो कॉन्सेप्ट है कहने का वो क्या है। जरा ध्यान से सुनिएगा। 1 कुरिन्थियों
14 अध्याय वचन 12। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय वचन 12। वहां लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुम आत्मिक वरदानों की धुन में हो, यह अच्छा है। किसी को अन्य भाषा चाहिए, गलत नहीं है, बोलना चाहिए। किसी को भविष्यवाणी का दान चाहिए, वो भी गलत नहीं है। अन्य भाषा, भविष्यवाणी, चिन्ह चमत्कार, आश्चर्य कर्म, इंटरप्रेट करना, भाषाओं का अर्थ बताना, ये सब होना चाहिए। और ये सब की धुन में रहने के लिए प्रभु का वचन भी कहता है, पौलुस भी कहता है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपको ये सब क्यों चाहिए? आपको अन्य भाषा में क्यों बढ़ना है? आपको भविष्यवाणी में क्यों बढ़ना है? आपको दान में क्यों बढ़ना है? आपको फेमस क्यों होना है? आपको अच्छा सेवक क्यों बनना है? आपको टेलीविजन, नेशनल, इंटरनेशनल, लीफलेट, हैंडबिल्स, पोस्टर्स या फेसबुक या यूट्यूब, आपको लोग ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, आपकी पहचान, आपके एल्बम्स, आपके कॉन्सर्ट्स, आपके बैंड, ये सारी चीजें आपको क्यों चाहिए? और गलत नहीं है, ये सब चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि वचन अध्याय 14 वचन 12 में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों के वो कहता है कि जैसे तुम आत्मिक उन्नति करते हो वरदानों में अपनी, वैसे तुम्हारे आत्मिक वरदानों की उन्नति से कलीसिया की उन्नति होनी चाहिए। आप शायद समझ गए होंगे। आप इसका मतलब है कि आपको जो भी प्रभु दे रहा है वो आपको नहीं दे रहा है, वो आपके द्वारा इस्तेमाल कर कर अपने राज्य को बढ़ा रहा है। मैं फिर से कहना चाहता हूं, आप अच्छे वक्ता हैं, अच्छे सिंगर हैं, म्यूजिशियन हैं, आप प्रॉफिट हैं, आप टीचर हैं, अपोस्तल हैं, आप इवेंजलिस्ट हैं, बाइबल टीचर हैं, आप जो भी हैं, आपको सलूट है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि ये सबको लेकर आप किसके लिए करेंगे? आप उस यीशु के लिए करेंगे, उसके राज्य के लिए करेंगे। यही तो प्रभु चाहते हैं। और आपको पता है, जिस दिन ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा, मिशन खत्म हो जाएगा, सेवा खत्म हो जाएगी, उस दिन पवित्र आत्मा कलीसिया को जो चला रहे थे या तैयार कर रहे थे, प्रकाशित वाक्य 22:17 कहता है, आत्मा और दुल्हन दोनों कहती आ, हे प्रभु यीशु आ, और वो दोनों चले जाएंगे। यानी कौन कौन? आत्मा और कलीसिया। इसका मतलब है पवित्र आत्मा के 9 वरदान, पवित्र आत्मा की 5-fold मिनिस्ट्री, ये आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, यह आपके पर्सनल यूज के लिए नहीं है। यह आपको दिया गया है ताकि आप इसको लेकर परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल करें। आप उसके राज्य को बढ़ाएं। अन्य भाषा चाहिए ना, ले लीजिए ना। दान चाहिए ना, ले लीजिए ना। भविष्यवाणी का दान चाहिए ना, ले लीजिए ना। आपके हाथों से चमत्कार होने चाहिए ना, ले लीजिए ना। लेकिन ये सब करते वक्त में, जरा ध्यान से सुनिएगा, ये सब करते वक्त में आपने ये सोचा आप बढ़ रहे हैं या वो, आपका राज्य बढ़ रहा है या उसका राज्य बढ़ रहा है, आप फेमस हो रहे हैं या वो फेमस हो रहा है। याद रखिएगा, परमेश्वर के सेवक पौलुस ने कभी नहीं कहा कि ये सब हमारे यूज के लिए, उसने कहा ये सब उसके राज्य के बढ़ोतरी के लिए होना चाहिए। मेरी ऐसी बहुत सारी वीडियोस है साहब, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, आप लोग अगर देखते रहोगे तो आपको पता चलेगा, मैं खास करके 4-5 सालों से बहुत डिफरेंट बात कर रहा हूं। जो पहले मैं बात करता था या गाना गाता था या फिर जो भी मैं काम करता था, वो डिफरेंट होते थे, लोगों को अच्छा लगता था। अब ऐसा हुआ है क्योंकि अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरी को एक बात जो समझ में आई है कि डैनियल राज खुद को नहीं फेमस करना है। सी माय गुडनेस, लोग ऑटोग्राफ मांगते थे साहब मुझसे, लोग फोटोग्राफ लेते थे, अभी भी मांगते, अभी भी लेते हैं। लेकिन तब में और अब में फर्क आ गया है। तभी मुझे ऐसा लगता था, ओ परमेश्वर आपका धन्यवाद, आप मेरे कॉन्सर्ट में उतर कर आए, आप मेरी मीटिंग में उतर कर आए, आपने मुझे अनॉइंटिंग दिया, आपने मुझे सामर्थ दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखो मेरे कितने फैन फॉलोइंग्स हो गए, देखो मुझे कितने लाइक्स या कॉमेंट्स मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझ जैसे आदमी को कहां से उठाकर कहां पहुंचा दिया, आपको धन्यवाद। मुझे 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 मैं और जब मुझे पता चला कि मुझे नहीं उसको चाहिए, मैं नहीं वो, मेरा राज्य नहीं उसका राज्य। आज जब ऑटोग्राफ कोई लेते हैं, मांगते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है यार ये मुझसे क्यों मांग रहा है, इसमें मेरा है ही क्या। इसलिए तो पतरस यूहन्ना ने जब उस जन्म के लंगड़े को ठीक किया तो लोगों ने पूछा कि भाई ये कैसे ठीक हो गया। तो पतरस ने कहा यार तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि मानो हमने ठीक किया, हमने कहां ठीक किया, ये तो प्रभु ने ठीक किया। एक भी व्यक्ति ने क्रेडिट नहीं लिया। मुझे नहीं पता चलता 21 सदी में परमेश्वर अद्भुत रीति से काम कर रहा है, जो कि मैं जानता हूं इस बात को। एक टाइम था सेवकों की बहुत कमी थी, अब अच्छी खासी सेवकों की तादाद बढ़ गई है। फेसबुक पे, यूट्यूब पे मिनिस्ट्रीज बढ़ रही है, मिरेकल्स हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन याद रखिए, फोकस नहीं बदलना। मैं वापस कहता हूं, फोकस नहीं बदलना। मैं एक और वीडियो पर आऊंगा, हो सकेगा जैसे प्रभु अगुवाई करेगा।
मैं उस वीडियो में बात करूंगा कि आपको परमेश्वर सामर्थ क्यों देना चाहता है, आपको एजुकेटेड क्यों बनाना चाहता है, आपके द्वारा परमेश्वर आश्चर्य कर्म क्यों करना चाहता है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। क्योंकि दुनिया 4G पे चल रही है और हम क्रिश्चियंस कौन से जी पे चल रहे हैं या कितनी स्पीड में चल रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन मैं समझता हूं कि वो लड़का सैमुअल वहां कैसे पहुंचा। ना बाप को चाहिए था, ना मां को चाहिए था, लेकिन एक है जो परमेश्वर को चाहिए था, तो उसने प्रार्थना बदलवाई वैसी सी ऐसी, और जब वो मंदिर पहुंचा तो कहा कि तुझे मेरा काम करना है, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग चाहिए। सो मैं समझता हूं कि ये टोटल जो वीडियो है जब अपलोड होगा फेसबुक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, जितना हो सकता है शेयर करिए, और आइए हम अपनी सोसाइटी, अपने मसीह लोगों को एजुकेट करें, मजबूत बनाएं और सही फोकस में लेकर चलने वाले बनाएं। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी देर मेरी वीडियोस को सुना, मेरी बातों को सुना। परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष देने पाए। मेरा फोकस एक ही है कि उसका राज्य बढ़े। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।